बात है सन 2013 की। उत्तर प्रदेश सरकार ने जूनियर हाई स्कूल्स में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अनुदेशकों की भर्ती निकाली। ये अनुदेशक 3 विशेष पाठ्यक्रमों के लिए लाए गए थे: कला, फिजिकल एजुकेशन और साथ ही साथ कंप्यूटर। ये जो अनुदेशकों की भर्ती थी, ये अपने आप में विशेष तो थी, लेकिन जो इसका नकारात्मक पक्ष था वो था इसका मानदेय। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इसका मानदेय मात्र 7,000 रुपए तय किया था। जो नवनियुक्त अनुदेशक वर्ग थे, उन्होंने उसी समय से सरकार से अपनी मांगें शुरू कर दी और उनसे ये एक निवेदन करने लगे कि आने वाले समय में और जल्द से जल्द उनका मानदेय बढ़ाया जाए। हम आपको ये बताते हुए गर्व अनुभूति कर रहे हैं कि 5 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की माननीय योगी सरकार ने ये मांगे सुन ली और कमेटी गठित करके इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और साथ ही साथ मानदेय और कैशलेस इलाज के लिए सरकार ने अनुशंसा और घोषणा दोनों ही कर दी है। आज हमारे साथ लाउडस्पीकर 90 FM पर इस विषय पर बात करने के लिए अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह जी हैं और मैं इस विषय पर विक्रम सिंह जी से तमाम ऐसी जानकारियां जो संभवतः आपको नहीं पता होंगी, हमें नहीं पता है, उनसे जानना चाहूंगा और विस्तार से इस विषय पर चर्चा करूंगा। मैं हूं कृष्ण और आप देख रहे हैं लाउडस्पीकर 90 FM। तो सबसे पहले विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार सर, आपका भी और लाउडस्पीकर 90 FM का भी। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि आपने हमें आमंत्रित किया। इसके लिए आपकी पूरी टीम को सर हृदय की गहराइयों से 25,000 अनुदेशक परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, 25,000 अनुदेशक परिवार। अभी 22 सितंबर को आपकी श्री योगी जी से मुलाकात हुई है, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं। तो इस मुलाकात में क्या खास बात रही और ये मुलाकात और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये 5 सितंबर के बाद हुई मुलाकात है। तो थोड़ा सा संदर्भ हमें दें इस मुलाकात के विषय पे। जी सर, अभी 5 सितंबर 2025 को शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस होता है शिक्षक दिवस। और माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्षपीठाधीश्वर जब लोक भवन में शिक्षकों को सम्मानित कर रहे थे, तो उसी में उन्होंने हम लोग की एक बहुत लंबी मांग थी। जब हम लोग नियुक्त हुए थे 2013 में, तभी से हम लोग की एक मांग हुआ करती थी। चूंकि हमारे अनुदेशक इतने अल्प मानदेय पाते थे कि हम कहीं बीमार पड़ते थे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम अपना दवा दारू करा पाए। तो इस मांग को हम लोग, इलाज की व्यवस्था सरकार कैसे करे, इसकी डिमांड हम लोग लगातार करते थे। और हम धन्यवाद देंगे, आभार ज्ञापित करेंगे 25,000 अनुदेशक परिवार की ओर से कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की इस डिमांड को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर, और इससे अच्छा दिन एक शिक्षक के लिए हो भी नहीं सकता है, उन्होंने कैशलेस की व्यवस्था की। इसके लिए हम 25,000 अनुदेशक परिवार से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका आभार ज्ञापित करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो 2013 से ही हम लोग की मानदेय, चूंकि जब हम लोग नियुक्त हुए थे 2013 में, उस समय हमारा मानदेय 7,000 रुपया था। और अभी 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से ही हम लोग का मानदेय 7,000 से बढ़कर 9,000 हुआ। और फिर अभी 5 सितंबर को जब माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षक दिवस के दिन जब शिक्षकों को सम्मानित कर रहे थे, तो कैशलेस की व्यवस्था तो उन्होंने दी ही, और उन्होंने उस दरमियान इस बात का जिक्र भी किया कि हमारे उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र
ये हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा को ऊंचाइयों पर ले जाने के में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। हमने एक कमेटी बनाई थी और वो कमेटी का निर्णय जल्द से जल्द आने वाला है और जैसे ही कमेटी का निर्णय आएगा हम इनके मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर, इसी का आभार ज्ञापित करने के लिए प्रदेश का मुखिया हमारे बारे में बता रहा है कि बेसिक शिक्षा को ऊंचाइयों पे ले जाने में अनुदेशकों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो हमारे लिए तो गर्व की अनुभूति होगी ना। और इसी को आभार ज्ञापित करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 सितंबर को हमें समय दिया और हम 25,000 अनुदेशक परिवार की ओर से, और सबसे बड़ी बात है जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, कला के अनुदेशक, हमारे गोरखपुर के चरगामा ब्लॉक है, वहाँ एक जंगल अयोध्या प्रसाद एक विद्यालय है, वहाँ की एक कला अनुदेशक है शारदा सिंह जी। उन्होंने मुख्यमंत्री जी की एक पोर्ट्रेट बनाई थी और मैं जब मिलने गया था उसके पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी जो 5 सितंबर को बता रहे थे कि हमारे अनुदेशक भी कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट ले जाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि हम मुख्यमंत्री जी को ये दिखा सके कि देखिए मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अनुदेशक किस प्रकार से विद्यालय में मेहनत कर रहे हैं और इनके अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं। और इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की पोर्ट्रेट ले गई थी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और एकदम हूबहू उस अनुदेशक ने वो बनाया था और वही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर, उन्हीं की फोटो, उन्हीं की पोर्ट्रेट उनको देकर मैंने उनको सम्मानित किया, उनका आभार ज्ञापित किया। 25,000 अनुदेशक परिवार की ओर से उनका धन्यवाद दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों को कैशलेस देने की बात की, कैशलेस यदि आप हमको दे रहे हैं तो हमारे अनुदेशक जो बीमार पड़ते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, वो किस प्रकार से अपना इलाज करा पाए, लेकिन आपने जो ये सुविधा हमको दी है इसके लिए हम 25,000 अनुदेशक परिवार आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और आपने जो मानदेय बढ़ाने की बात की इसके लिए भी हम 25,000 अनुदेशक परिवार आपके आभारी हैं, आपका धन्यवाद देने आए हैं। और इसीलिए मैं 22 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर में मिलने गया था। जो न्यूनतम मानदेय 7,000 रुपए तय किया गया था, वो किस आधार पे तय किया गया था? इसका कोई आधार था? सरकार ने कभी आपको कुछ बताया? जब हमारी नियुक्ति हुई थी 2013 में, तो उस समय देश में 6ठा वेतन आयोग चल रहा था जिसका न्यूनतम मानदेय या वेतन 7,000 था, इसलिए हमें 7,000 से मिलना प्रारंभ हुआ था। बाद में 2016 में 7वां वेतन आयोग आया जिसका न्यूनतम मानदेय या वेतन 18,000 था और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में उसको बढ़ाकर 24,000 कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस 24,000 को बढ़ाकर 26,910 रुपया कर दिया है। ये जो आपका जो ये पूरी प्रक्रिया चली है, इसमें जो कैशलेस इलाज जो वर्तमान सरकार ने आपको प्रॉमिस किया है, कैशलेस इलाज और मानदेय बढ़ोतरी, उसको लेकर के आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जब ये बात चूंकि घोषणा हो चुकी है, आप इतने 12 सालों से आप संघर्ष कर रहे थे, तो क्या अपेक्षाएं हैं? नहीं, कैशलेस की तो सुविधा माननीय मुख्यमंत्री, अभी जब मिलने गया था मैं 22 तारीख को, तो जैसे ही मैं प्रवेश किया तो उन्होंने कहा कि आइए अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी, और हमने 5 लाख की इलाज की व्यवस्था आप लोग के लिए कर दी है और हम मानदेय में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। तो 5 लाख की कैशलेस तो उन्होंने प्रतिवर्ष व्यवस्था कर दी पूरे परिवार के लिए, तो इसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मानदेय बढ़ोतरी की भी बात उन्होंने की और हमें लगता है मुख्यमंत्री जी एक संत है, एक महात्मा है और मुख्यमंत्री जी दूसरों की पीड़ा को समझते हैं। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो करेंगे अच्छा करेंगे और वो जो देंगे हम उनका प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करेंगे और उनको धन्यवाद देंगे। क्या ये जो मानदेय कैशलेस इलाज और मानदेय जो भी आपका बढ़ाया जा रहा है, इसकी कोई समय सीमा तय हुई है? समय सीमा तय तो नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से अधिकारीगण तैयारी कर रहे हैं
लगातार उसको लेकर तैयारी कर रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है। तो हमें लगता है कि ये तो दीपावली तक कैशलेस वाली घोषणा हो जाएगी, मैक्सिमम दिवाली तक। हो सकता है उसके पहले भी हो जाए, लेकिन हमें लगता है हार्डली दीपावली तक घोषणा हो जाएगी कैशलेस वाली। और मानदेय पे क्या विचार है? मानदेय में भी जिस प्रकार से काम चल रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 सितंबर को कहा भी कि हम इसको जल्द से जल्द करने जा रहे हैं, अच्छा करने जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो भी दीपावली से पहले तो हो जाना चाहिए। एक अनुदेशक शिक्षक के रूप में आपकी जो ये 12 सालों का संघर्ष था, उसमें एक तो ये मांग आपकी रही है जो मानदेय बढ़ोतरी की लेकर के रही है, कोई और भी मांगे हैं जो आपने सरकार के समक्ष रखा है? जी, सबसे बड़ी बात जो है, हम लोग की जो 2013 में नियुक्ति हुई थी, तो जिस प्रकार से बेसिक शिक्षा के विद्यालय में सहायक अध्यापकों की भर्ती होती है, पूरी तरह से वही प्रक्रिया हम लोग की भर्ती की हुई, पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ हुई। 4 बार हमारे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की जांच हो चुकी है। एक भी फर्जी अभी तक ये 12 से 13 वर्षों में एक भी फर्जी नहीं पाया गया है, और पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ हमारी भर्ती हुई है। और जो 10 से 12 साल हो गए, और अभी जो 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू किया, और नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है, हमारे जो भी विषय है, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, कला हो, कंप्यूटर हो, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, फल संरक्षण उद्यान, इन सभी विषयों के रेगुलर अध्यापक रखने की बात कही गई है नई शिक्षा नीति के 5.5 में। तो हम लोग की जो प्रमुख मांग है कि हमको हमारे ही पद पर नियमित कर दे सरकार, ये हमारी प्रमुख मांग है सर। तो क्या अभी आप लोग नियमित नहीं हैं? नहीं, फिलहाल नियमित नहीं है। हम लोग को अभी 11 महीने का ही मानदेय मिलता है। अच्छा जी। तो क्या और जो भी ये समस्याएं हैं, क्या इसको आपने व्यक्तिगत रूप से भी मुख्यमंत्री जी से साझा किया? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मैं इसको साझा कर चुका हूँ। उन्होंने कहा है हम इस पे भी काम करेंगे। और सबसे बड़ी जो अभी एक ज्वलंत समस्या चल रही है, 2013 में हमारे इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, 60 से 70%। तो जब 2013 में नियुक्ति हुई थी इनकी, तो उस समय शादियां नहीं हुई थी। और चूंकि हमारा देश जानते हैं सामाजिक बंधन में महिलाएं बंधती हैं, तो शादी होने के बाद कोई रहने वाली है गोरखपुर की, उसकी शादी हो गई आजमगढ़। अब गोरखपुर की रहने वाली महिला, शादी उसका ससुराल आजमगढ़, अब वो ससुराल जाती है तो फिर गोरखपुर ड्यूटी कैसे कर पाएगी? तो हमारी ऐसी लगभग 1500 महिलाएं हैं जिसके साथ ये समस्या है। शादियां इस दरमियान हुई, अब वो ससुराल में नहीं रह पा रही है, मायके में उनको रहकर ड्यूटी करना पड़ता है। इससे बहुत सारे परिवार टूटने के कगार पे हैं, कई तो तलाक तक की नौबत आ गई है। तो सरकार से हमारा ये भी निवेदन है, और इसको भी लेकर हम, इससे पहले भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से 7 जून को मुलाकात हुई थी। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि 1500 महिलाएं हैं, और इसको अंतर जनपदीय, मतलब जहां इनका शादी हुई है, चाहे जनपद में या ब्लॉक में, वहां इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये भी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द कर दिया जाए। उसके बाद हम लोग का प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता है, प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा आख्या ली जाती है। अब हर साल नवीनीकरण के नाम पर हमारा शोषण होता है, तो ये भी प्रक्रिया हम लोगों ने डिमांड किया है कि हमारा नवीनीकरण स्वतः कर दिया जाए, ये आख्या वाली व्यवस्था समाप्त हो जाए। तो इन तमाम प्रकार की महिलाओं को CCL नहीं मिलता है। तो ये सारी मांगों को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं, और हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से हम लोग की चिंता इस समय कर रहे हैं, हमें पूरा आशा और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है उनको। तो आप तो 2-3 मुलाकातें आपने बताया कि आप अभी इस बीच में कर चुके हैं, तो इन मुलाकातों में आपने कभी इन विषयों पे मुखरता से चर्चा करी है? जी, अभी 7 जून को मैं गया, तो उस समय भी इन सब चीजों पे मैंने चर्चा किया। उन्होंने कहा धीरे धीरे हम सब कुछ करेंगे, और आप अधिकारियों से मिलते रहो और अपनी बात वहाँ बताते रहो, और वो लोग हमारे पास लाएंगे, मैं उस पर फाइनल दूंगा। 2013 के पहले जो भी 3 विषय हमने चर्चा करी शुरुआत में, ऐसे किसी शिक्षक की आवश्यकता विद्यालयों में नहीं होती थी।
ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता आ गई? और शिक्षा प्रणाली में जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें इनकी भूमिका कैसे महत्वपूर्ण है? 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में इस बात का जिक्र है, देश के जहाँ भी जो उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहाँ 6 to 8 के विद्यालय है, वहाँ पे 3 विषय के अनुदेशक रखे जाएंगे। शारीरिक शिक्षा, कला, कार्यानुभव। कार्यानुभव में आते हैं कंप्यूटर, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, फल संरक्षण और उद्यान। और हमने जो महसूस किया है इस 12-13 वर्षों में, जिस विद्यालय में ये अनुदेशक रखे गए हैं, ऐसे 13,769 विद्यालय में अनुदेशक रखे गए थे 2013 में, और 32,022 ऐसे विद्यालय हैं जहां अनुदेशक नहीं है, क्योंकि वहां संख्या 100 से कम थी, और हम लोग जहां रखे गए वहां 100 से ज्यादा थी। तो दोनों का जब आप तुलना करेंगे 13,769 और 32,022, तो दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर आएगा। जिस विद्यालय में अनुदेशक रखे गए हैं और जिस विद्यालय में अनुदेशक नहीं रखे गए हैं, दोनों की तुलना में वहां उत्तरोत्तर बच्चे प्रगति कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में बच्चे राज्य स्तर पे जाके कबड्डी, खो खो, टेनिस, न जाने कितने प्रकार की प्रतियोगिता में बच्चे वहां पे दक्ष बन रहे हैं, अपना विद्यालय का नाम, गांव का नाम, जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो परिवर्तन आया है सर, ये अनुदेशक के नाते आया है। अभी मैं जिक्र कर रहा था कला अनुदेशक का, उनकी प्रोटेक्ट के बारे में, तो ये सिर्फ अनुदेशक ही नहीं बना रहा है, हम लोग के विद्यालय में बच्चे भी हैं, वो बच्चे भी आपका हूबहू तस्वीर आपका बना के 5 मिनट में आपके समक्ष रख देंगे। तो ये परिवर्तन आया है जब से 2013 में अनुदेशक रखे गए हैं सर। बहुत ही अच्छा समाचार है ये हमारे लिए कि अब जो अनुदेशक हैं उनका मानदेय भी बढ़ेगा, उनको कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। आपके जो भी अन्य संघर्ष हैं, इस नए अनुभव के बाद उन पे क्या असर पड़ने वाला है? कुछ हम लोगों के सामने जानकारी साझा करना चाहेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात है, देखिए हम लोग 2013 से ही संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करने के बाद जब कोई सफलता मिलती है ना सर, तो वास्तव में तबीयत प्रसन्न हो जाती है। और जो 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी जब घोषणा कर रहे थे, हमारे साथी जब उसको लाइव देख रहे थे, तो वास्तव में इतनी खुशी मिल रही थी कि जो संघर्ष हम 13 वर्षों से कर रहे थे, उस संघर्ष के परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं सर। और एक कहावत है कि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो इस संघर्ष हम लोगों ने तिनका तिनका जुटाकर सर किया है, और उसके रिजल्ट अब दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसके लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी है। 25,000 अनुदेशक परिवार उनका आभारी है। उनके आदेश, उनके निर्देश का पालन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जो भी उनका आदेश होगा, निर्देश होगा, हम 25,000 अनुदेशक परिवार हमेशा उनके सामने नतमस्तक हैं, क्योंकि उन्होंने जो कैशलेस की व्यवस्था दी है, शिक्षक समाज सर बहुत दिन से इसकी मांग कर रहा था, क्योंकि ये केवल पहले राज्य कर्मचारियों को मिलता था, लेकिन जो कैशलेस ये प्रदेश में लगभग 6 से 7 लाख शिक्षक समाज है, वो 2013 में हम आए, उससे पहले इन लोगों की डिमांड हुआ करती थी, और ये पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक समाज को भी दिया, अनुदेशकों को भी दिया, शिक्षा मित्रों को भी दिया, और सबसे बड़ी बात है उन रसोइयों को भी दिया। तो ये लगभग 9 से 11 लाख लोग इस कैशलेस से लाभान्वित होने जा रहे हैं सर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया सर। अब कोई देखिए अब बीमार भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब उसको लग गया ना, व्यवस्था हमारी हो गई, तो उसको व्यवस्था दिखाई दी, तो अब टेंशन खत्म हो गया। और जब टेंशन खत्म हो जाएगा तो कौन बीमार पड़ेगा? आदमी बीमार टेंशन से ही पड़ता है। बिल्कुल। तो अब टेंशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया। इसके लिए 9 लाख से 11,000 परिवार इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी योजना है की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और हमें लग रहा है दीपावली तक माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लॉन्च कर देंगे। आपको 25,000 अनुदेशक परिवार सुन रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे अपने इंटरव्यू के अंत में? नहीं, कहना यही चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तोहफा हम लोग को दिया है, उस तोहफा को हम सब कबूल करें और धैर्य रखें। और धीरे धीरे संघर्ष में थोड़ा समय लगता है, आप लगातार संघर्ष करेंगे तो परिणाम आने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन जब परिणाम आता है तो बहुत सुखद परिणाम आता है। तो हम उत्तर प्रदेश के 25,000 अनुदेशक परिवार से यही निवेदन करेंगे
कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश का पालन करें और जो भी उनका आदेश होगा निर्देश होगा वो जो भी मानदेय हम लोग का बढ़ाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा मानदेय बढ़ाएंगे। इतना क्योंकि वो कह रहे थे, जब मैं 7 जून को भी गया था तो कह रहे थे कि हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि प्रति वर्ष आपके मानदेय में बढ़ोतरी होगी और आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे से आपको मांगने की व्यवस्था नहीं है, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपको डिमांड लेके बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो हमें पूरा आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की मानदेय को इतना कर देंगे कि हम लोग को बार बार डिमांड नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बातचीत रही हमारी और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी 25,000 अनुदेशक परिवार सुन रहे हैं हमें, उन्हें कुछ नई जानकारियां भी हो सकता है इस इंटरव्यू से मिली हों। और साथ ही साथ मेरी तरफ से और लाउड स्पीकर की पूरी टीम की ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि मुख्यमंत्री जी ने आपकी मांगें सुन ली हैं और कैशलेस इलाज और साथ ही साथ आपके मानदेय बढ़ोतरी की आपकी जो ये मांग है वो बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। विक्रम सिंह जी, आप हमारे इस साक्षात्कार में आए और हमसे बात की इस विषय पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी, लाउड स्पीकर की पूरी टीम का। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।